सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पाठ संख्या 4 खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्न उत्तर की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहेंगे। वैसे तो पूर्व में मैंने इस पाठ के अर्थ, भावार्थ, सारांश और कवि का परिचय आपके समक्ष रख चुका हूँ। आज खुशबू रचते हैं हाथ के प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न कि कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं, तो इसका उत्तर है कि उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते जैसे कोमल कोमल हाथ, नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ ही खुशबू रचते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ क्यों बताया है? इसका उत्तर है कि कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए कहा है क्योंकि इससे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाई जाती हैं जो स्थानीय बाज़ारों और होलसेल या रिटेल्स की दुकानों में पहुंचाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। उक्त प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगरबत्तियों के कारखानों में काम करने वाले मजदूर दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहने को विवश हैं और इन गंदे स्थानों के बीच रहते हुए भी सारी दुनिया में सुगंध और खुशबू बिखेरते रहते हैं। अगला प्रश्न, नंबर 4, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ बनती हैं? कवि का कथन है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां उन्हीं गंदे कचरा युक्त मोहल्लों में बनाई जाती हैं। उक्त पाठ में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुझे कहना है कि स्वच्छता एक भक्ति के समान है, जिसका अर्थ है स्वच्छता से ईश्वरत्व या अच्छाई का मार्ग प्रशस्त हो। उचित स्वच्छता के अभ्यास के माध्यम से हम खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रख सकते हैं, जो वास्तव में हमें अच्छा, सभ्य और स्वस्थ इंसान बनाते हैं। स्वच्छता शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने का एहसास दिलाती है और अच्छे व्यक्तित्व और इस प्रकार दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने में भी मदद करती है। स्वच्छता एक व्यक्ति को उसके स्वच्छ कपड़े और अच्छे व्यक्तित्व के माध्यम से साफ चरित्र दिखाती है। अच्छे चरित्र वाले लोग अपने जीवन में नैतिक और धार्मिक बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वच्छता शरीर, मन और आत्मा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण रखकर अच्छे चरित्र को जन्म देती है। इसके लिए बच्चों, स्वच्छता की एक छाया चित्र जिसमें स्वच्छता कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोग साफ सफाई कर अपने क्षेत्र को कैसे स्वच्छ रखते हैं और लोगों के बीच इस जागरूकता का एहसास करा रहे हैं। अंत में पुनः मैं फिर दोहराऊंगा कि कोरोना काल
का ये पेंडेमिक दौर चल रहा है, इसमें हमें पूरी सुरक्षा, पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। स्वयं के लिए और अपने परिवार और समाज के लिए भी हमें सुरक्षित रहना है। स्वच्छता का पालन करना है, हमेशा साबुन से हाथ को धोना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और जब भी निकलें मास्क पहन कर निकलें और हमेशा अपने सुरक्षा, अपने हाथ, इस बात का ख्याल रखकर ही हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।